जय हिंद। 3 दिसंबर 1971 ठीक 5:40 पर पाकिस्तान के वायुसेना अपने सेबर जेट्स और लड़ाकू विमान के साथ भारत के 11 मिलिट्री बेस पर हमला कर देती है, जिसमें भारत के पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर, जोधपुर और आगरा जैसे मिलिट्री बेस पे ताबड़तोड़ बम गिराना शुरू कर देता है। इसके तुरंत बाद भारतीय सेना भी जवाबी हमला करती है और इसी के साथ भारत को इस लड़ाई में सीधे तौर पे उतरना पड़ता है और इसी के साथ शुरू होता है इंडिया एंड पाकिस्तान वार ऑफ 1971 और इसी युद्ध से जुड़ा हुआ है बांग्लादेश, जो पहले पूरी पाकिस्तान हुआ करता था, और इसी युद्ध से जुड़ा हुआ है लोंगेवाला, जिसमें भारत के 120 जवान ने पाकिस्तान के 3000 से ज़्यादा सैनिक को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया था। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और इस सब की शुरुआत होती है 1947 से। 1947 में जब ब्रिटिशर्स भारत के 2 टुकड़े करके गए, जिसमें एक देश बना भारत और एक देश बना पाकिस्तान। पाकिस्तान का जन्म होता है धर्म के आधार पर। हालांकि पाकिस्तान को धर्म लंबे समय तक बांध कर नहीं रख पाई। जब पाकिस्तान अलग हुआ भारत से, उस समय पाकिस्तान 2 प्रांत में बटा हुआ था, जिसमें से एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। हालांकि जो मुस्लिम मेजॉरिटी था वो ये सोचकर पाकिस्तान गया कि मुस्लिम राष्ट्र में वो लोग खुशहाल रहेंगे, लेकिन जो पूर्वी पाकिस्तान गए उन लोगों के साथ शुरू से ही भेदभाव किया जाने लगा। उन्हें फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते थे। हालांकि पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से रिसोर्स में बेहतर था, सिर्फ कमी थी तो उनके पास एक स्ट्रॉन्ग लीडर्स नहीं थे, और जो सरकारें चल रही थी वो पश्चिमी पाकिस्तान से चल रही थी। दरअसल 1948 में उर्दू भाषा को पाकिस्तान का राष्ट्रीय भाषा के तौर पे अपनाया गया। इससे बांग्ला भाषी लोग भड़क गए और उनका डिमांड था कि बांग्ला भाषा को भी बराबर का दर्जा दिया जाए। जब 1948 में उर्दू भाषा को पाकिस्तान का राष्ट्रीय भाषा के तौर पे अपनाया गया, इसी से बांग्ला भाषी लोग भड़क गए और उनका डिमांड था कि बांग्ला भाषा को भी बराबर का दर्जा दिया जाए। और इसी लेकर के ढाका में छात्रों के एक बड़े ग्रुप ने प्रोटेस्ट किया और बांग्ला भाषा को बराबर का दर्जा दिए जाने का मांग किया। लेकिन वहाँ के जो पुलिस वाले थे उन्होंने स्टूडेंट पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें कई निहत्थे लोग मारे गए। इसके बाद बांग्ला आंदोलन हिंसक हो जाता है। इस आंदोलन ने भाषाई पहचान को लेकर एक अलग देश की मांग की बीज बो दिए गए और यहीं से शुरू हुआ एक अलग देश का मांग। 1970 आते आते पूर्वी पाकिस्तान में हालत काफ़ी बदल गया। 1970 में हुआ पाकिस्तान का आम चुनाव। इस चुनाव के नतीजे ने पाकिस्तान का टूटना तय कर दिया। दरअसल शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को इस चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सीटें मिली, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली। पूर्वी पाकिस्तान की 169 सीट में से 167 सीट मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को मिली। 313 सीट वाली पाकिस्तानी संसद में मुजीबुर रहमान के पास सरकार बनाने के लिए पूरा बहुमत था, लेकिन भुट्टो ने इस चुनाव के नतीजों को मानने से ही इनकार कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ बांग्ला मुक्ति संग्राम। पाकिस्तान सेना का घिनौना चेहरा। पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाने लगा। लोगों के मौत के घाट उतार दिए गए। उनके परिवार के सामने ही उनका बलात्कार और उन्हें मार दिया गया। दरअसल पाकिस्तान बनने के बाद ही पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार और सामाजिक दबाव बनाना शुरू हो गया। पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से सभी कुछ में बेहतर था, लेकिन राजनीतिक में उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर नहीं था। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश, उन्होंने आवाज़ उठाई तो उन पे अत्याचार किया जाने लगा। ऐसे में मदद की गुहार हमेशा भारत से लगाई गई। भारत ने भी एक कदम आगे बढ़कर उनकी मदद की। बांग्लादेश भी मानता है कि बिना भारत के मदद के बांग्लादेश को आज़ादी नहीं मिलती। पाकिस्तान के अत्याचार की वजह से बांग्लादेशी भारत में शरण लेने पे मजबूर हो गए। देखते देखते भारत में बांग्लादेशी शरणार्थी की संख्या लगभग 1 करोड़ पहुंच गई। तत्कालीन भारत सरकार ने न सिर्फ उनकी मदद की, बल्कि उनके लिए बिहार, बंगाल, असम, त्रिपुरा में राहत कैंप भी लगवाए।
पाकिस्तान सेना के आतंक से बचने के लिए बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों के भारत में आने से शरणार्थी संकट बढ़ने लगा। इससे भारत पे पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया। इसे देखते हुए इंदिरा गांधी ने भारतीय संसद में भाषण देते हुए पूरी पाकिस्तान की लोगों की मदद के लिए बात कही और मुक्ति वाहिनी संगठन को मदद करने का घोषणा किया। भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी संगठन को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। भारत ने इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाने का काम किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिका समेत कई देश का दौरा किया और पाकिस्तान सेना के बांग्लादेश में किए जा रहे जुल्म और नरसंहार के बारे में बताया। हालांकि तब अमेरिका ने भारत की इस मांग से इनकार कर दिया। शांति स्थापित करने के भारत के लगातार प्रयास के बावजूद पाकिस्तानी वायुसेना ने 3 दिसंबर 1971 को ठीक 5:40 पर भारत के 11 मिलिट्री बेस पे हमला कर देता है। इसके साथ ही शुरू होता है भारत और पाकिस्तान का 1971 का युद्ध। 13 दिनों तक चले इस लड़ाई में भारतीय सेना के बहादुरी और शौर्य के सामने पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। 16 दिसंबर 1971 को शाम 4:35 पर पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट नियाजी ने 93,000 सैन्य के साथ भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने कागजात पे साइन किए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। इसके साथ ही दुनिया के सामने एक नए देश का जन्म हुआ जिसे आज हम बांग्लादेश के रूप में जानते हैं। 1971 भारत और पाकिस्तान के इस युद्ध ने भारत की जीत और बांग्लादेश के निर्माण में पूरी दुनिया में भारत का मान और सम्मान बढ़ाया और भारत ने यह भी दिखा दिया कि भारत मानवता की रक्षा और सुरक्षा के लिए पूरी तरह से सक्षम है। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।